मुजफ्फरनगर, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कश्यप जी, मांगेराम कश्यप जी, बीके कश्यप जी, उदयवीर कश्यप, आदरणीय चौधरी लालता प्रसाद जी, किरणपाल कश्यप जी, पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी जी, राजपाल सैनी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, विधायक संजय गर्ग जी, अतुल प्रधान जी, गौरव स्वरूप जी, अनिल सिंह जी, सतवीर प्रजापति जी, मनोज पारस जी, योगेश वर्मा जी, प्रमोद कश्यप, विनय पाल जी, जिया चौधरी साहब, गुलाम मोहम्मद जी, विजय कर्मा जी, स्वामी हमारे स्वामी जी, और बिजनौर के जिलाध्यक्ष से लेकर के बड़ी संख्या में सभी समाजवादी साथी, बड़ी संख्या में उपस्थित सभी हमारी पार्टी के नेता जो इस मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही साथ दूसरे मंच पर बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं और कई हमारे जिम्मेदार नेता जिन्हें मैं देख रहा हूं, उन्होंने मंच की परवाह नहीं की है, मंच की चिंता नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां उन्हें जगह मिली है, चाहे वो हमारे विधायक हों जो दूसरे दल से आए हों, और चाहे बहुत जिम्मेदार नेता जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जगह नहीं मिली कहीं भी, लेकिन वो भीड़ में खड़े हैं, जनता में आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक साथी जो सभा में उपस्थित है, उस कोने से लेकर के और आखिरी तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, मैदान में पूरा भरा दिखाई दे रहा है। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का, पिछड़े समाज के सभी नेताओं का और कश्यप समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हो पा रहा है। जिस समय पिछली बार कार्यक्रम तय हुआ था, जो पिछली तारीख थी जिसमें आपने तैयारी की थी, उस समय किसी कारण और बारिश के कारण हम आपके बीच में नहीं पहुंच पाए थे, और जब दूसरी तारीख थी, हमारे तमाम नेता घबरा रहे थे कि पता नहीं लोग दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम नहीं हो पाया, उस समय जोश और उत्साह दूसरा था, तारीख बदल गई, लेकिन यहां के लोगों का जोश और उत्साह नहीं बदला है। और ये आपका उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है, उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने, गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 22 अगली साल है, जो 22 अगली साल होने वाली है, किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब हमें किसान नेता दिखाई दे रहे हों, और मुझे याद है कि जब भी मुजफ्फरनगर में आए होंगे, यहां के लोगों ने पूरा मतदान किया है जिम्मेदारी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहां के लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया है। और इस बार तो जब से उत्तर प्रदेश के उस कोने से दरवाजे बंद होना शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर जी जब से आए हैं उस हिस्से से,
वहां के लोगों ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे भरोसा है कि इस इलाके से भी दरवाजे बंद हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। आज जब कश्यप समाज के लोग यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जहां हम महर्षि कश्यप जी को याद करते हैं, वही हम अपने कश्यप समाज को भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने जो मांग पत्र दिया है 8 बिंदुओं का, जो किरणपाल कश्यप जी ने पढ़ करके और सब लोगों से आपसे सहमति बना करके हमें दिया है। सुधाकर कश्यप, राजपाल कश्यप और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मिलकर के बनाया है। हम अपने कश्यप समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर करके और इन मांगों को मांग करके आपके बीच में भी सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ रही है लोगों को, लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, दलों को जोड़ रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, आज चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, सबको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और जोड़ करके हम आपको कहना चाहते हैं, ये दूसरे दलों की सरकार तो आपने देख ली है, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको जो लालच दे करके वोट ले लिया, आपको सपने दिखा करके वोट ले लिया। लेकिन हमारे ये पिछड़े जानते होंगे, कश्यप समाज के लोग जानते होंगे, इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। आप तो मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, हमें याद है वो चुनाव, यही हमारे निषाद, कश्यप, बाथम समाज के लोग मुख्यमंत्री के लिए दे रहे थे वोट कि उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको भी हक मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ आपको क्या मिला है? बताओ, आपके समाज के लोग आए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, क्या मिला आपको? और जो कुछ मिला भी है आपको, ये सरकार अगर सत्ता में रही तो सब कुछ छीन लेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया था, जिसके कारण अधिकार और सम्मान मिल रहा था, जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, आने वाले समय में वो भी आपका छिन जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यही सरकार है जिसने भरोसा दिया था नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों, बताओ किसान भाइयों, आप तो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, आपने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी। आज हमारे किसान भाइयों बताओ, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आपकी आय बढ़ी है कि आपकी आय घट गई है? जरा हिसाब किताब लगा करके बताओ। तो अभी आपने सुना मुजफ्फरनगर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वो यहां पर कश्यप के महासम्मेलन में शामिल थे और जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार किसान मिलकर बीजेपी का सफाया करेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।